हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त विनी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अपनी पढ़ाई का सभी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और हाँ, अपनी सेहत का भी अच्छे से ध्यान रखिए। उसी के साथ में बातें करते हुए, थोड़ा फन करते हुए और कुछ इन्फॉर्मेटिव पढ़ते हुए हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे प्लास्टिक फ्री इंडिया के साथ। ओके, ये जो आज का टॉपिक है इसे आप ऐसे भी ले सकते हैं। कहीं पे भी आपके एग्ज़ाम्स में अगर ऐसे आप लिखना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो इसे एज ए कॉम्प्रीहेंशन पढ़िए, इसको रीड करिए एंड इसके लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस हैं मैंने दिए हुए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट भी लेके अपने पास में रख सकते हैं। और हाँ, क्योंकि देखिए आप इंग्लिश को सिर्फ रीड करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इंग्लिश आपको नहीं आएगी, है ना। क्योंकि बार बार प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी और जब तक आप कुछ क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे तब तक आप इसे नहीं सोल्व कर पाएंगे अच्छे से। दूसरी बात ये कि देखिए आज के एग्ज़ाम्स में आप हर जगह देख रहे हैं कि इंग्लिश के एग्ज़ाम में अगर आप ग्रामर की बात करें चाहे आप लिटरेचर की बात करें, आपको हर जगह पे कॉम्प्रीहेंशन देखने को मिलेंगे एंड कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। सो उसी अप्रोच के साथ में हमने अपना ये सेशन डिजाइन किया है। ओके, इसमें पहले मैंने साइड में कुछ वोकैब्स दी हैं, साथ में एंटोनिम्स रहेंगे एंड सिनोनिम्स भी रहेंगे और दोनों हिंदी और इंग्लिश में मीनिंग्स भी है। स्टार्ट करें, चलिए। फर्स्ट हमारा वोकैब्स रहेगी मेरिकल मटेरियल। क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है जो कि रिमार्केबल प्रॉपर्टीज होती है या फिर हमें ये कहें कि बहुत चमत्कारी होता है, वंडरफुल कह सकते हैं। और इसका एंटोनिम्स क्या रहेगा हमारा? हार्मफुल मटेरियल या फिर वेस्ट कह सकते हैं। फेटल, कोजिंग डेथ, कोई भी चीज़ हो जो बहुत ज़्यादा आपके लिए डेडली हो, घातक हो, उसे बोल सकते हैं, डेंजरस कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट रहेगा कर्ब। कर्ब, इसमें आर थोड़ा सा साइलेंट हो जाता है। कंट्रोल करना, लिमिट करना मीनिंग रहेगा, रोक लगाना। एंड सिनोनिम्स इसका रहेगा रेस्ट्रिक्ट कर देना, लिमिट कर देना। एंटोनिम्स इसका क्या रहेगा हमारा? किसी चीज़ को अलाउ कर देना, है ना। कैंपेन, कैंपेन आपने बहुत जगह सुना होगा कि कैंपेन चल रहा है। कैंपेन किसी भी चीज़ का लाइक कुछ लेबर्स हैं, उन्होंने कोई कैंपेन स्टार्ट किया है या कॉलेज में या स्कूल में, है ना। सो कैंपेन होता है हमारा ऑर्गेनाइज एफर्ट होता है टू अचीव अ गोल। आप बहुत सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा हुए हैं, क्यों? क्योंकि वो एक उनका मोटिव होता है, उसी पे काम करने के लिए कोई अभियान चलाते हैं, है ना, कोई मिशन चलाते हैं, उसके कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन होता है द एक्ट ऑफ रिमूविंग कह सकते हैं, रिमूवल कर देना, किसी इरेडिकेशन कर देना। और इसका क्या होगा? रिटेंशन, मतलब किसी चीज़ को वापस करना। ओके, इसी के साथ में एक दो हमारी वो कैप्स हो रहे हैं। हम जैसे ही हम अपना इस स्पेस पे हम आएंगे तो हम इनको इनकोड देख लेंगे, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक है, ड्यूरेबल सॉल्यूशन है एंड बैन है। ओके, लेट्स स्टार्ट। प्लास्टिक फ्री इंडिया। ओके, कहता है कि हमारा जो इंडिया में है, इंडिया में क्या आप खुद अपने आसपास देखिए ना, आपको हर जगह पे प्लास्टिक ही प्लास्टिक देखने को मिलेगा। हम पानी पीते हैं प्लास्टिक की बोतल में, हम करते हैं जूस लेते हैं प्लास्टिक की बोतल में आता है, हम स्कूल की बोतल लेके जाते हैं वो भी ज़्यादातर आजकल प्लास्टिक में आने लगी हैं। एंड हम सब्जी लाते हैं, चाय लाते हैं, जो छोटी दुकानों पे मिल जाती है। आप कहीं भी जाइए, आपको हर जगह पे आपको पॉलीथीन कह सकते हैं, प्लास्टिक बैग्स कहते हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सो आज का टॉपिक आज का जो हमारा पैसेज है वो क्या कह रहा है? वो कहता है कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग्स है, सिंगल यूज़ से मतलब आपका क्या है? जो ओनली वन टाइम भी यूज होता है एंड आफ्टर दैट हम उसको क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं इधर उधर, है ना, उसको कह सकते हैं हम हमारा सिंगल यूज प्लास्टिक बैग। ठीक है, कहते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स आर दोज, कौन से हैं? दोज पॉली बैग्स विच आर वाइडली यूज्ड बाय इंडियंस, जो हम इंडियंस के द्वारा वाइडली मतलब बहुत बड़े पैमाने पे हम यूज कर रहे हैं। एन एवरेज अगर बात की जाए, सामान्य तौर पर अगर हम बात करें, जो इंडियन है वो यूज़ करते हैं 11 kg प्लास्टिक एवरी ईयर। ओके, एन एवरेज इंडियन की बात कर रहा है ये। ओके, 11 kg प्लास्टिक एवरी ईयर यूज़ करता है। एंड बात करें 22 मिलियन मेट्रिक टन प्लास्टिक इज़ यूज इन द कंट्री एवरी ईयर। ओके, 22 मिलियन जो है वो हमारी पूरी की पूरी कंट्री में यूज हो रहा है एवरी ईयर, पूरे साल।
सिंगल यूज़ प्लास्टिक आर डेडली मैंने आपको क्या बताया था अभी, फैटल, बहुत ही क्या होता है, डेंजरस भी कह सकते हैं, बहुत डेंजरस भी होता है। सिंगल यूज जो प्लास्टिक्स है आर डेडली या फिर डेंजर होता है। दे आर द कॉज ऑफ, क्या कारण है कि 40% ग्लोबल पोल्यूशन इन्हीं के कारण हो रहा है। बट देयर एलिमिनेशन, इनका एलिमिनेशन हमने क्या बात की थी, उनको क्या कर देना है, उसको ख़त्म कर देना बिल्कुल। नीड्स मोर देन अ सिंगल बैन, वो कहता है जो इनका एलिमिनेशन है, जो उनको ख़त्म करना है, उसको ज़रूरत है, नीड मोर देन, अधिक की, क्या, अ सिंगल बैन से, कि हम सिर्फ उनको बैन कर दें, इससे ज़्यादा उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। क्या कहता है कि द प्लास्टिक्स आर पॉपुलर, वो बहुत पॉपुलर है, बिकॉज, किस वजह से, बिकॉज ऑफ देयर बेनिफिट्स, है ना। ऑब्वियसली प्लास्टिक के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और प्लास्टिक सस्ता भी होता है। देखिए आप सब्जी लेने के लिए जाते हैं, एक थैली में वो आपको आराम से आप कैरी करके ले आते हैं, पूरे रास्ते में आपने देखा होगा वो बिल्कुल भी नहीं होती है, मतलब ना उसमें कुछ फटती है ना उसमें छेद होता है, उसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है, उसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। ये फिर मैं ये कही कि उसकी बहुत ज़्यादा, फिर हम उसको रख लेते हैं, फिर हम उसको कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे, फिर उसको जाके हम डस्टबिन में डाल देंगे और फिर वो क्या करेगी, वो हमारे पॉल्यूशन को जाके क्या करती है, पॉल्यूट ही करती है, हमारी एनवायरनमेंट को। ओके, सॉरी। कहते हैं प्लास्टिक सारा मेरिकल मटेरियल, ये कहता है जो प्लास्टिक है ना वो एक मेरिकल मटेरियल, मेरिकल मटेरियल से क्या मतलब है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो ऐसी हैं जो बहुत ही वंडरफुल है, ये कहे है ना, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, लोगों को वो बहुत ज़्यादा उसको यूज़ करते हैं, इसलिए कह सकते हैं एक तरीके से बहुत ज़्यादा यूजफुल सब्सटेंस भी हम इसे बोल सकते हैं। कहता है कि पॉपुलर अक्रॉस, कहाँ पे पॉपुलर है ये, किस वजह से, जो इंडस्ट्रीज हैं डिफरेंट फॉर देयर प्रॉपर्टीज़, और इसी वजह से ये ऑल ओवर जो इंडस्ट्रीज़ बनी हुई है हमारी, उनमें ये कुछ ज़्यादा ही क्या है, पॉपुलर है, फॉर देयर प्रॉपर्टीज़, अपनी किस वजह से, अपनी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनकी वजह से। इट इज़ अ ड्यूरेबल, ये ड्यूरेबल होती है, मतलब लॉन्ग लास्टिक होती है, एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज इट, लेकिन इसको डिस्पोज करना या फिर इसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल है ना। सो इट, इसकी वजह से क्या, कॉज क्या होता है, सम ऑफ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज इंडिया generates about 9.4 million tons of plastic waste a year and recycle कितना हो पाता है, about only 60% of it। कहता है इसी कारण so it cause some of the worst form, ये क्या करती है, worst form, बहुत बहुत बुरा क्या करती है, एनवायरमेंटल, हमारे एनवायरमेंट को डैमेज करती है। कहता है कि जो इंडिया है वो जनरेट करता है लगभग 94 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एवरी ईयर, लेकिन उसमें से रिसाइकल हो पाता है ओनली अबाउट 60%। ओके, कहते हैं जो पीएम नरेंद्र मोदी है इज़ इन फेवर ऑफ पुटिंग एन एंड टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक इन द कमिंग ईयर्स। कहते हैं जो पीएम नरेंद्र मोदी है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं पीएम, वो किस चीज़ के फेवर में है, पुटिंग करना, मतलब इसको ख़त्म करना, एंड टू सिंगल यूज़, इस सिंगल यूज़ प्लास्टिक को इन द कमिंग ईयर्स में, आने वाले सालों में। ही हैज़ अपील्ड, उन्होंने लोगों से अपील भी की थी, अपील कहीं विनती भी की थी, टू द पीपल टू बैन, उस पर रोक लगाना, बैन एक एज ए ऑफिशियली हम कह सकते हैं, किसी चीज़ को ऑफिशियली बंद कर देना, एंड डिसकंटिन्यू करना, उसको बिल्कुल ही, मतलब डिसकंटिन्यू करने का मतलब होता है कि आप उसको क्या ना करें, उसको मैन्युफैक्चर ही ना करें उसको, हमारे इंडिया में ना। द यूज ऑफ सिंगल एंड यूज प्लास्टिक फ्रॉम 2 अक्टूबर 2019 से कह रहे हैं, उन्होंने उसको बैन किया, उसको डिसकंटिन्यू किया, किसको, यूज करने से, सिंगल प्लास्टिक को, कब से, 2 अक्टूबर 2019। 2 अक्टूबर हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, हमारा गांधी जयंती, ठीक है। द टारगेट इज, इसका लक्ष्य क्या रहा, इज टू कम्प्लीटली, पूरी तरीके से, एक एडवर्ब है यहाँ पे, ओके, कम्प्लीटली क्या करना, बैन करना है द यूज ऑफ एसयूपी सिंगल यूज प्लास्टिक को बाय 2020। इनका ये जो टारगेट था वो ये था कि इसको कम्प्लीटली बैन कर देना है 2020 तक। दिस कैन बी डन बाई डेवलपिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली सब्सटीट्यूट्स, ये दिस कैन बी डन बाई, ये कैसे हो सकता है, कैन बी डन बाई डेवलपिंग, क्या विकसित करना, क्या विकसित करना, एनवायरमेंटल फ्रेंडली मतलब जो बिल्कुल इको फ्रेंडली होते हैं, जिनसे हमारे एनवायरमेंट को कोई भी नुकसान ना हो। सब्सटीट्यूट्स होते हैं हमारे अल्टरनेटिव, दूसरे कोई अल्टरनेटिव्स ढूंढना, कोई दूसरे विकल्प ढूंढना। एंड एन इफेक्टिव प्लास्टिक कलेक्शन,
एंड डिस्पोजल मेथड कहते हैं अफेक्टिव, बहुत अच्छे प्लास्टिक को कलेक्शन कर देना, उनको बहुत अच्छे से उनको इकट्ठा करना एंड डिस्पोज कर देना, या फिर डिस्पोजल मेथड्स को क्या करना, इनको मतलब और अच्छे से डिस्पोजल मेथड्स पे काम करना कि उस जो प्लास्टिक है उसको कलेक्ट करके उसको बहुत अच्छे से डिस्पोज कर दिया जाए। दिस कैन बी अचीव्ड, ये अचीव्ड हो सकता है कैसे, थ्रू पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों की भागीदारी से, थ्रू अवेयरनेस, उनमें क्या करी जाएगी, उनको जागरूक किया जाएगा, उनको अवेयर किया जाएगा, एंड बिहेवियर चेंज, उनकी जो हैबिट्स होती हैं डेली की उनमें बदलाव करके। देखिए कि क्यों कह रहा है ऐसा कि लोगों में बदलाव करना पड़ेगा, वाई कि देखिए हम इंडिया में हम रहते हैं, हमारे आसपास हमारा नेबर के में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो जब तक लोग इन चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो कैसे बैन हो सकती है, कोई चीज़ कैसे रुक सकती है ना। जब हम ही दुकानदार को ये बोल देंगे कि हमें नहीं चाहिए, अगर हम हर जगह पे हमारे साथ अपना खुद का कैरी बैग अगर हम कैरी करेंगे तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना उसकी, तो शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। तो वो सेम चीज़ वो इसमें कह रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी है उनका मानना ये है कि चीज़ कैसे बदल सकती है, लोगों के पार्टिसिपेशन से बदल सकती है। ऑब्वियसली लोगों के लोग जब पार्टिसिपेट करेंगे तभी तो बदलेंगी ना चीज़ें। सो आप आज के यूथ हैं तो आपके पेरेंट्स भी अगर ऐसा करते हैं, हमें लगता है हमारे आपके आसपास की वो नहीं कर रहे हैं कि वो हर जगह आपके घर में बहुत सारा प्लास्टिक बैग्स आ रहे हैं, उन प्लास्टिक बैग्स को आप फिर वेस्ट फेंक देते हैं, तो आप भी उनको अवेयर कीजिए कि हम कहीं भी जाएं हम हमेशा अपने साथ में एक बैग कैरी करके लेके जाएं, या फिर सेफली आप अपनी गाड़ी में, बाइक में, स्कूटी में रख सकते हैं कि जब भी नीड हो आप उसे यूज करें और हमारे एनवायरनमेंट को साफ रखें। ठीक है, इट इज़ ओनली व्हेन, ये कब हो सकता है, व्हेन ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी डिसाइड टू अचीव समथिंग वी कैन सी द डिजायर रिजल्ट्स। वो कहते हैं इट इज़ ओनली व्हेन, ये कब हो सकता है, जब सभी सेक्शन मतलब हमारी सोसाइटी के हर हिस्से के लोग ये डिसाइड कर लें एंड टू अचीव, और वो प्राप्त करेंगे क्या, समथिंग, उसको जो उन्होंने सोचा है, सी द डिजायर रिजल्ट, और उनको अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग क्या दिखेगा, उनको परिणाम दिखेगा। नेक्स्ट, 2 मूवमेंट्स आर नेसेसरी फॉर मेकिंग इंडिया प्लास्टिक फ्री। ये कहते हैं 2 मूवमेंट मतलब 2 तरीके जरूरी हैं मेकिंग बनाने के लिए इंडिया को प्लास्टिक फ्री। 1 ऑन कलेक्शन, सबसे पहले क्या कहते हैं, कलेक्शन करना, अच्छे लेवल पे मतलब उसका कलेक्शन होना चाहिए। सेकेंड थिंग रिसाइकलिंग, मतलब जो भी आपने कलेक्ट किया उसको रिसाइकल करना, दोबारा उसको रीयूज करने के लिए। एंड मैनेजमेंट करना ऑफ ऑल प्लास्टिक वेस्ट को, जितना भी प्लास्टिक वेस्ट निकल रहा है उसको बहुत अच्छे से उसको मैनेज करनी है। एंड द अदर ऑन से नो टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स, और लोगों को ये कहना दूसरों को कि प्लास्टिक जो है सिंगल यूज उसका यूज ना किया जाए। सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स में क्या क्या आती हैं, हमारी पॉलीथीन बैग्स आती हैं, हम जो जूस पीते हैं, जो जिस स्ट्रॉ का हम यूज़ करते हैं हम उसको भी उसी में काउंट करते हैं। कुछ फूड में हम कुछ प्लेट्स होती हैं वो भी बार बार नहीं होती हैं, रीयूज नहीं हो सकती हैं। एंड हमारी जो वाटर बोतल होती हैं वे भी रीयूजेबल नहीं होती है ना, रिसाइकल उनको नहीं कर पाते हैं कुछ बोतल्स को, तो ये उन्हीं की बात कर रहा है। द इंक्रीजिंग यूज ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जो ये कह रहा है द इंक्रीजिंग यूज, बढ़ रहा है जो यूज ऑफ किसका, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का, इज अ वर्स्ट डेंजर टू द वर्ल्ड, जो कि वर्ल्ड के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए क्या है, एक बहुत बड़ा खतरा है, या फिर ये कहें एक बहुत गंभीर खतरा है। ठीक है, इट इज़ द कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इससे क्या हो रहा है, हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन हो रहा है, फेटल डिजीज़ हो रही है, डेडली डिजीज़ हो रही है, डेंजरस डिजीज़ हो रही है, बीमारियाँ लाइक कौन सी बीमारियाँ हो रही है, लाइक कैंसर हो रही है। देखिए इसी से रिलेटेड ना मुझे एक छोटा सा केस याद है, आई डोंट नो आप लोगों को पता होगा नहीं होगा, कुछ टाइम पहले ही न्यूज़पेपर में अबाउट 1 ईयर बिफोर कह सकते हैं, एक न्यूज़पेपर में छोटा सा आर्टिकल आया था कि एक पर्सन होता है, उसे कुछ टाइम बाद उसको डायग्नोज होता है कि उसको ना मतलब कैंसर हो गया है। एंड जब उसे पूछा गया कि उसके पीछे, उसने डॉक्टर से बात किया कि क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे, तो डॉक्टर्स को भी कुछ समझ नहीं आया। उसने अपना हैबिट्स बताई कि उसका जो लाइफस्टाइल है वो इस तरीके का है, और उसमें ऐसा कुछ डॉक्टर्स को नहीं लग रहा था कि उसको ऐसा हो सकता है। लेकिन जब डॉक्टर्स ने उसकी मतलब उसको डायग्नोज किया, उसकी सारी ट्रीटमेंट स्टार्ट किए,
तो बातों बातों में पता चलता है कि जो पर्सन है उसको एक आदत होती है कि एवरी डे जब वो ऑफिस जाता है तो ऑफिस जाने के बाद में वहाँ पे वो लोग मिलकर एक मॉर्निंग टी पीते हैं साथ में। ओके, तो जो मॉर्निंग टी है वो एक पॉली बैग में आता था। आप लोगों ने देखा होगा ना, बहुत से चाय के शॉप पे एक पॉली बैग होता है छोटा सा स्क्वायर शेप का, उसके अंदर 2 से 3 कप चाय मतलब वो आराम से उसमें उसको फिल करके लोग लेके जाते हैं। तो सेम इसी तरीके से, तो उस पर्सन ने बताया कि वो आदत उससे बहुत सालों से है और वो डेली रूटीन में वो चीज़ें कर रहा है। तो डॉक्टर्स का ये कहना था कि कहीं ना कहीं उसकी उस बीमारी का जो रीजन था वो मतलब बहुत बड़े लेवल पे कह सकते हैं कि मतलब अगर मान लीजिए वो बीमारी उसको जिस भी रीजन से हुई हो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो वो एक उसकी हैबिट थी, वो हैबिट कहीं ना कहीं 40 से 50% जो हिस्सा था वो उसी हैबिट का था, ये डॉक्टर्स का कहना था। ओके, सो मेरा इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा छोटा सा डिस्कस किया कि जो प्लास्टिक है वो इस लेवल पे हमारे लिए हार्मफुल है। ओके, नेक्स्ट कहता था फर्टिलिटी पावर। फर्टिलिटी क्या होती है? तो प्रोड्यूस करना कुछ है ना अपने अंदर से कह सकते हैं, या फिर मतलब कुछ भी जो ऐसी चीज़ जो मतलब कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको फर्टिलिटी कहते हैं। पावर ऑफ द लैंड, फर्टिलिटी पावर ऑफ किसकी? लैंड की। क्यों? क्योंकि लैंड हमें क्या देती है? हमें अनाज देती है, बहुत सारा फ्रूट्स देती हैं हमें। तो कहते हैं उसकी फर्टिलिटी पावर क्या हो रही है? इज़ डिक्रीजिंग, वो धीरे धीरे कम हो रही है। ड्यू टू विच रीजन? यूज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक इज़ द कॉज ऑफ द डेथ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ काउज एंड अदर एनिमल्स। ऑब्वियसली आप सभी देखते ही हैं, जहाँ पे भी कूड़ा होता है हमारी सोसाइटी में, वहाँ पे बहुत सारी आपको काउज मिल जाएंगी और एनिमल्स अदर। Looking to the above dangers of single-use plastic, the Narendra Modi government has asked states to curb मतलब बैन कर देना, बंद कर देना द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक इन द नेक्स्ट 2 years। कहते हैं लुकिंग टू द, ये सब जो ऊपर हो रहा है इनका खतरा देखते हुए जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको नरेंद्र मोदी हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने किसको बोला? स्टेट्स को बोला कि वो क्या कर दे? बैन लगा दे। किसको? द प्रोडक्शन, मतलब जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो बनाया जा रहा है सिंगल यूज़ प्लास्टिक को अगले 2 सालों के लिए। जो हैज़ आस्क्ड है इसमें हमारा पास्ट टेंस यूज हुआ है। दिस स्टेप, ये जो स्टेप है, इट्स अ पार्ट ऑफ द ओवर रिचिंग गोल टू एलिमिनेट सिंगल यूज प्लास्टिक बाय 2022। ये कहता है जो स्टेप है वो कैसा स्टेप है? एक अपने डिसाइडेड गोल पे पहुंचना, टू एलिमिनेट करना। कौन सा गोल है वो? एलिमिनेट कर देना सिंगल यूज प्लास्टिक को 2022 तक। ओके, मोर देन dozen states over the last decade have tried to eliminate single use plastics। कह रहे हैं मोर देन अ डजन, 10 से ज़्यादा लोग, 10 से ज़्यादा जो स्टेट्स हैं क्या कर रहे हैं? ओवर द लास्ट डेकेड, कुछ 10 सालों से। लास्ट डेकेड जो होता है वो हमारा 10 years को रिप्रेजेंट करता है। लास्ट डेकेड से क्या कर रहे हैं? ट्राई कर रहे हैं बार बार एलिमिनेट करने के लिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक को। ओके, अगर यहीं पे हम बात करें कि कौन सी कंट्री है जिसने अपने देश में मतलब कह सकते हैं 100% नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक 90 से 90 तक सब बैन किया हुआ है प्लास्टिक को, तो उसमें आती है रवांडा जो है उसने बैन किया हुआ है। द नेक्स्ट स्टेप, बैन मतलब वहाँ के लोग यूज़ नहीं करते, हम यही कहेंगे कि वहाँ पे मतलब इस चीज़ प्रोसेस को बहुत अच्छे से उन लोगों ने क्या किया है? फॉलो किया है कि हम अपने देश में इस चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे। द नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप क्या है? देयरफॉर शुड बी टू केयरफुली शिफ्ट द रिजल्ट्स टू फाइंड द मोस्ट इफेक्टिव वे एक्सपीरियंस टीच अस दैट ड्यूरेबल सॉल्यूशन। ये कहता है द नेक्स्ट स्टेप इसका ये रहेगा कि शुड बी केयरफुली क्या करना चाहिए? शिफ्ट द रिजल्ट, जो रिजल्ट आएगा उसको फाइंड करना इफेक्टिव वे, बहुत अच्छे से जो तरीके होते हैं इफ़ेक्टिव वे होते हैं उनको ढूंढना, एंड एक्सपीरियंस करना। क्या एक्सपीरियंस किया? टीच अस दैट का ड्यूरेबल सॉल्यूशन, लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन। ड्यूरेबल जो होता है उसको हम कहते हैं बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग कह सकते हैं, इफेक्टिव हो कह सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए। नीड्स इकोनॉमिक इंसेंटिव्स टू एलिमिनेट SUP। क्या एक्सपीरियंस रहा है हमारा इसमें? इससे ये रहा है कि कोई भी ड्यूरेबल सॉल्यूशंस के लिए, लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? इकोनॉमिकली इंसेंटिव्स होते हैं किसी को ना किसी चीज़ के लिए मोटिवेट करना कि भाई आप ऐसा करेंगे तो आपको ये मिलेगा। होता है ना, जैसे आपने जैसे हम सेल्स मार्केटिंग वगैरह में होते हैं तो हम कहते हैं कि अगर आपने 50,000 की सेल की तो आपको उस पर 2% आपका हो जाएगा। इस तरीके से इंसेंटिव्स करना मतलब उसको मोटिवेट करना टू एलिमिनेट करने के लिए SUP सिंगल यूज़ प्लास्टिक को।
गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू टू इनिशिएट करना, किसी चीज़ को स्टार्ट करना, एंड सपोर्ट ऑल एफर्ट्स एट रेजिंग कॉन्शियसनेस ऑन द डैमेजिंग इम्पैक्ट ऑफ SUP। गवर्नमेंट को करना चाहिए कंटिन्यू, क्या इनिशिएट्स मतलब कुछ स्टार्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए ऑल एफर्ट्स, क्या करने के लिए रेजिंग, वो सारे एफर्ट्स करने चाहिए जिससे कि रेज किया जा सके, लोगों में कॉन्शियसनेस, लोगों को जागरूक किया जा सके, डैमेज हो रहा है उसके इम्पैक्ट दिखाए जा सके, किसके SU पे, कि जो डैमेजिंग है उसके इम्पैक्ट जो होते हैं SUP के, उसके लिए लोगों को जागरूक किया जाए। इट शुड क्या करने, वो क्या वह इट शुड गिव फिजिकल इंसेंटिव्स टू अनकरेज अर्ली अडोप्शन ऑफ अल्टरनेटिव। ये कहते हैं उनको देना चाहिए क्या, फिजिकल इंसेंटिव्स जो होते हैं, आप कह सकते हैं हमारे जो फाइनेंशियली, हमारे जो वित्तीय जो हमारे कह सकते हैं फाइनेंशियली, ये फिजिकल जो होता है वो हमारे फाइनेंस से रिलेटेड होता है। इंसेंटिव्स उनको मतलब उनको आगे बढ़ने के लिए उनको मोटिवेट किया जाए, उनको फ़ायदा दिया जाए, कुछ इंसेंटिव्स दिए जाए। टू अनकरेज उनको और भी ज़्यादा क्या किया जाए, उनको आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दी जाए, उनको अनकरेज किया जाए, एंड अर्ली अडोप्शन ऑफ, और अपनाया जाए इन अल्टरनेटिव्स को। अल्टरनेटिव्स क्या होते हैं आपके, वही आपके डिफरेंट सब्स्टिट्यूट्स होना, आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, उन विकल्पों को, ठीक है। Therefore, a successful campaign, एक बहुत ही सफल कैंपेन, अभियान चलानी चाहिए अगेंस्ट इसके मतलब इसके अगेंस्ट, इज टू बी स्टार्टेड बाई क्रिएशन ऑफ अ मार्केट फॉर अल्टरनेटिव मटेरियल्स विच डोंट हैव द सेम इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। क्या कह रहा है, देयरफॉर अ सक्सेसफुल कैंपेन, एक सफल कैंपेन अगेंस्ट इट, इसके अगेंस्ट। Therefore, a successful campaign against it is to be started by creation of a market. Therefore, कहते हैं इसलिए a successful, बहुत सफल कैंपेन, अभियान अगेंस्ट इट, इसके अगेंस्ट होने चाहिए, एज टू बी स्टार्टेड, स्टार्ट करना चाहिए बाय क्रिएशन, क्या बाय क्रिएशन, क्या बाय क्रिएशन ऑफ अ मार्केट, जो मार्केट्स को क्रिएट करते हैं उन लोगों के द्वारा, क्या फॉर अल्टरनेटिव, विकल्पों के लिए, और अलग दूसरे तरीके के मटेरियल्स के लिए, विच डोंट जो कि ना करते हो सेम इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, वो ही सेम इम्पैक्ट वो किस पे ना डाले, एनवायरनमेंट पे ना डाले, ऐसे विकल्पों पे क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए, स्टार्ट कर देना चाहिए। दिस कैन बी डन बाय encouraging use of paper bags and helping handicraft industry and generate employment. This can be, यह हो सकता है, डन बाई अनकरेज करना, हिम्मत देना उनको आगे बढ़ने के लिए, किसको, यूज ऑफ पेपर बैग्स का यूज़ करने के लिए, एंड हेल्पिंग हैंडीक्राफ्ट जो हमारा हाथों से जो काम किया जाता है हमारा, उस इंडस्ट्री को हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हैंड्स सेव वाली इंडस्ट्री कह सकते हैं, या फिर वो जो स्मॉल इंडस्ट्री जो होती है उनको कह सकते हैं हैंडीक्राफ्ट, या फिर अपनी जो देश की होती है, अपनी खुद की, अपनी कह सकते हैं आपके देश में जो चीज़ें होती हैं उनको बढ़ावा देने के लिए उन इंडस्ट्रीज़ को हेल्प करना चाहिए, एंड जनरेट करनी चाहिए क्या, एम्प्लॉयमेंट को, नौकरियां, जो लोगों को नौकरियां देनी है, लोगों को काम देने के लिए उनको एनकरेज करना चाहिए। द एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक, कहते हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो ख़त्म करने का, विल प्रोवाइड क्लीनर एनवायरनमेंट एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। कहते हैं जो एलिमिनेशन है, ख़त्म करना है सिंगल यूज़ प्लास्टिक का, विल प्रोवाइड करेगा एक साफ एनवायरनमेंट एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। चलिए अभी हम इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, हम वो कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, व्हाई इज द कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक चैलेंजिंग अकॉर्डिंग टू द पैसेज हमारा कंप्लीट एलिमिनेशन करने के लिए क्या रहेगा, इसका चैलेंज क्या है इसके सामने, तो हमारे सारे ऑप्शन है, बिकॉज प्लास्टिक इज़ एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस, नहीं, बिकॉज प्लास्टिक इज़ बायोडिग्रेडेबल, बिकॉज प्लास्टिक हैज़ वर्सेटाइल एंड ड्यूरेबल प्रॉपर्टीज़। क्या ये चैलेंज ही तो है, क्योंकि क्या है ना, प्लास्टिक बहुत वर्सेटाइल होता है, मतलब उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत सारे उसके काम होते हैं, और वो बहुत ही ड्यूरेबल होता है ना, लॉन्ग लास्टिंग होता है, इसलिए। नेक्स्ट, what two major movements are suggested to combat plastic
पॉल्यूशन इफेक्टिवली। कहते हैं 2 मेजर मूवमेंट्स आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन को इफेक्टिवली क्या करने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप मैनेज कीजिए प्लास्टिक वेस्ट को एंड सेइंग नो टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक। सेज योर आंसर। आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए ताकि आप बाद में इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हाँ, ये जो मैंने आज का जो कॉम्प्रीहेंशन मैं करवा रही हूँ, ये मैंने आपको बताया, आप इसको एज अ ऐसे भी लिख सकते हैं। Why? What is implied by the term miracle material in reference to plastic? क्यों बोला गया है उसको miracle material? क्यों, क्या बताया मैंने आपको, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बहुत ही क्या होती हैं, उसके जो फीचर्स होते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, उस वजह से अ मटेरियल विद मैनी यूजफुल फीचर्स अक्रॉस इंडस्ट्रीज, जो कि सभी इंडस्ट्रीज़ में उसका अच्छे से यूज हो जाता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज अ हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। अच्छा, ये कह रहा है कि हमारी 4 लिस्ट है, इसमें से वो कौन सा है जो हमने हमारे इसमें बात ही नहीं की। तो वो हमारा सिर्फ एक ही है, इंक्रीज इन लिटरेसी रेट, कि हमें लोगों को मतलब जागरूक करके उनको पढ़ाना चाहिए, करने के लिए मतलब लिटरेट करना चाहिए उनको, है ना। What role does people participation play in eliminating SUP according to the passage? मैंने बताया था क्या कर सकते हैं, उनको अवेयर किया जा सकता है एंड बिहेवियर पे बिहेवियरल चेंज करके उनके अंदर किया जा सकता है। What does the author suggest as a long term solution to combat plastic uses? के लिए क्या करता है, सजेस्ट कर रहा है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। तो वो एक ही कहता है, इंसेंटिवाइजिंग अल्टरनेटिव्स एंड रेजिंग अवेयरनेस करना, इंसेंटिव देना है उनको, मतलब उनको मोटिवेट करना है दूसरे विकल्पों के लिए, अल्टरनेटिव्स के लिए। वाई इज सिंपली बैनिंग SUP नॉट इनफ अकॉर्डिंग टू द टेस्ट? क्यों नहीं है, क्योंकि जब तक लोग अपनी एक्टिविटीज़ अपने को नहीं बदलेंगे और या फिर हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए कोई दूसरे विकल्प नहीं लेके आएंगी जो वो ही सेम हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, तब तक ऐसा नहीं हो सकता। कहते हैं बिकॉज डीपर स्ट्रक्चरल का मतलब यही होता है कि हम ऐसे हमारे अल्टरनेटिव्स पे काम करें दूसरों पे, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को हार्म ना करें एंड बिहेवियरल चेंज करके। What can be inferred as a hidden benefit of banning single-use plastic based on the passage? कि क्या है, उससे क्या हो जाएगी, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा, है ना। दूसरे अगर हम विकल्प करेंगे, हमारे हैंडीक्राफ्ट पे काम करेंगे, तो उसकी वजह से हमारा क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा बहुत सारे लोगों को। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 7 और 8 है। उसके बाद ये हमारा 5 और 6 and this is 3, 4 and 1, 2। ठीक है, हमारे क्वेश्चन आंसर थे इसमें, पूरा हमारा कॉम्प्रीहेंशन पैसेज के साथ था ऐसे, एंड हमारी वोकैब्स थी। ठीक है, कल नेक्स्ट पैसेज जो भी रहेगा उसमें हम हमारे साथ में फिर से वही सेम लेके आएंगे कि नाउन्स कुछ रहें। और हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि अभी हम साथ में जो भी हम अगर ग्रामर करें उनके साथ में हम 1-2 रूल्स भी डिस्कस करें आने वाले सेशंस में। ओके, सो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे जिसका नाम है स्टडी विद विनीशा। एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।